हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम ओवरहेड चैप्टर देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ड्राइवर के बारे में देखा। आज हम कॉस्ट असाइनमेंट मेथड का एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों ही मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में चार्ज होते हैं, बट डायरेक्ट कॉस्ट इजीली ट्रेसेबल होता है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एंड हेंस ये डायरेक्टली मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में चार्ज कर दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने लास्ट क्लास में देखा कि दे आर नॉट इजीली ट्रेसेबल एंड वी नीड टू यूज कॉस्ट ड्राइवर। हमने देखा कि जो कॉस्ट ड्राइवर जो हम यूज करते हैं, उस कॉस्ट ड्राइवर को यूज करने का दो तरीका होता है। वन इज कॉस्ट एंड इफेक्ट एलोकेशन एंड अदर वन इज आर्बिट्री एलोकेशन। एंड अकॉर्डिंगली हम अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज करते हैं टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहां तक लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने ये भी देखा कि देयर आर टू अप्रोचेस। One is traditional costing system and other one is activity based costing. My dear friends, traditional costing methods जो हैं वो arbitrary allocations follow करते हैं and hence उनकी जो results होती हैं that is inaccurate. ABC system they follow cause and effect allocations and hence उनका जो result होता है that is more accurate as compared to traditional method. एंड ये दोनों ही मेथड्स हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में फॉल करते हैं। इट सिंपली मीन्स कि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वी टोटली इग्नोर इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाउएवर, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, देन वी नीड टू इंक्लूड द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसका मैंने थियरी भी लिखा है, एक बार हम थियरी रीड करते हैं, फिर हम आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्या है थियरी? डायरेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल और वेरिएबल सिस्टम। इट असाइंस ओनली डायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, इट असाइंस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। दिस सिस्टम इज अगेन सबडिवाइडेड into traditional costing system and activity based costing system. Traditional costing system, this system developed in 1980s and it is still widely used. मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आप सबसे कहा था कि भाई ट्रेडिशनल मेथड हम वाइडली यूज करते हैं। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम कंपनीज ट्रेडिशनल सिस्टम ही फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। However, there are few industries, few companies जो कि ABC सिस्टम भी फॉलो करते हैं। So it is still widely used. It basically uses arbitrary cost allocation. Clear है? Next, activity based costing system. It mainly uses cause and effect allocations and completely ignores arbitrary allocations. My dear friends, हम यहां तक लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है that is overhead rates. फ्रेंड्स, ओवरहेड रेट्स जो होते हैं दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। दो मेथड्स हैं इसमें। वन इज सिंगल रेट, जिसे हम प्लांट वाइड रेट भी बोलते हैं, एंड अनदर वन इज डिपार्टमेंटल रेट। फ्रेंड्स, इन दोनों में हम कॉस्ट ड्राइवर का यूज करेंगे, इसमें भी हम कॉस्ट ड्राइवर का यूज करेंगे। ध्यान रहे, ट्रेडिशनल मेथड में भी एंड एबीसी में दोनों में हम सिंगल रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट निकाल सकते हैं। सो ओवरहेड रेट्स दो तरीके से निकाला जाता है। वन इज सिंगल रेट जो कि प्लांट वाइड रेट होता है, एंड अदर वन इज डिपार्टमेंटल रेट। फ्रेंड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंगल रेट और प्लांट रेट,
this is basically have single rate for all departments. हम एक ही रेट सारे डिपार्टमेंट में यूज करेंगे. However, अगर हमारा डिपार्टमेंटल रेट है, so in this case we will use separate rate for each department. फ्रेंड्स, सिंगल रेट में हम एक ही रेट निकालेंगे और उस रेट को हम यूज करेंगे अपने सारे डिपार्टमेंट्स में. However, अगर हम डिपार्टमेंटल रेट निकाल रहे हैं तो हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेट निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, एंड कंपनी ये चाहता है कि हम सिंगल रेट यूज करें. सो देयर विल बी ओनली वन कॉस्ट ड्राइवर, एंड हम क्या करेंगे, तीनों डिपार्टमेंट में उसी कॉस्ट ड्राइवर को हम यूज करेंगे एंड मेरा बस एक ही रेट आएगा. बट अगर कंपनी ये बोलता है कि भाई मेरा 3 डिपार्टमेंट्स है एंड आई वांट डिपार्टमेंटल रेट्स, फ्रेंड्स, इस केस में हम हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर डिफाइन करेंगे एंड अलग अलग डिपार्टमेंट रेट भी निकालेंगे. एक्सक्यूज मी. सो ओवरहेड रेट्स में 2 टाइप से हम लोग को देखना है. वन इज सिंगल रेट एंड अदर वन इज डिपार्टमेंट रेट. आज हम बस थियरी का एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे सिंगल रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट का. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इलास्ट्रेशन के साथ इसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ध्यान दीजिएगा, प्लांट वाइड ओवरहेड रेट, द मोस्ट सिंप्लिसिटिक traditional costing system assigns indirect cost to cost object using a single overhead rate for the organization as a whole is known as blanket overhead rate. We apply this method in the above mentioned illustration. Formula क्या है? Total budgeted overhead of all departments divided by total budgeted कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स. ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो कॉस्ट ड्राइवर है दैट इज कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स. फ्रेंड्स, मेथड टू इज सेपरेट और डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट. इन दिस केस ओवरहेड रेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंटल रेट विल बी कैलकुलेटेड. In this case, we can take the cost driver of each department separately. जैसा कि मैंने आप सबसे कहा है कि हम डिपार्टमेंटल रेट में कॉस्ट ड्राइवर अलग अलग यूज कर सकते हैं एंड सिंगल रेट में हम कॉस्ट ड्राइवर कॉमन रखेंगे टू ऑल द डिपार्टमेंट्स. फॉर्मूला क्या है इसका? टोटल बजटेड ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट ड्राइवर ऑफ डिपार्टमेंट. उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉस्ट ड्राइवर. फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम एक इलास्ट्रेशन के साथ ये दोनों रेट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा रेट बेटर है. विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग KS क्लासेस, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल and do like, share and comment on our videos. Thank you.